जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि का रामायण से बालकांड। और बालकांड में आज आप देख रहे हैं भाग 45। पिछले भाग में आपने सुना अयोध्या के महाराज अम्बरीश ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें राजा इंद्र ने बहुगुण संपन्न उत्तम फल दिया। आज आप सुने उससे आगे की कथा। महाराज जनक के पुरोहित सतानंद जी कहते हैं कि हे श्री राम, जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब विश्वामित्र ने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने के बाद विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी मधुरवाणी में बोले, हे मुने, तुम्हारा कल्याण हो। अब अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। हे नरश्रेष्ठ, तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आए, वहाँ स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहाँ उस मेनका को देखा। उसके रूप और लावण की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और मेनका से बोले कि हे मेनका, तुम मेरे आश्रम में रहो। मेनका ने विश्वामित्र की बात स्वीकार की और उस आश्रम में रहते हुए जब 10 वर्ष सुख से बीत गए, इतना समय बीतने पर महामुनि विश्वामित्र की लज्जा आ गई और वे संताप करने लगे। हे रघुनंदन श्री राम, मुनि के मन में रोषपूर्वक ये विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। मैं कामजनित मोह से ऐसा आक्रांत होगा कि मेरे 10 वर्ष बहुत जल्दी एक दिन रात के समान ही बीत गए। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखी हो गए। उन्हें दुखी देख मेनका अप्सरा भी भयभीत और थरथर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। मेनका की ओर देख कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं हिमवान पर्वत पर चले गए। वहाँ उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कोशिकी नदी के तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। हे श्री राम, वहाँ उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र ने देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता ऋषि मिलकर सलाह करने लगे, ये कुशी नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करे, ये इनके लिए उत्तम होगा। तब सबने मिलकर लोक पिता में ब्रह्मा जी को विश्वामित्र जी के पास भेजा। विश्वामित्र से आकर ब्रह्मा जी बोले कि ये वत्स कौशिक, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महता और ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का वचन सुन विश्वामित्र हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों से मुझे आप ब्रह्म ऋषि का अनुपम पद प्रदान कर सके तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। उसके पश्चात देवराज इंद्र ने रंभा अप्सरे से कहा कि हे रंभा, यह देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है और वह तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार डुबा जिससे वे कामों और मोह के वशीभूत हो जाएं। हे श्री राम, बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हाथ जोड़कर इंद्र से बोली, हे सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं, देवी इसमें संदेह नहीं है। ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग कर देंगे।
अतः हे देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। सतानंद जी बोले, श्री राम डरी हुई रंभा से इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहर्ष नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी हुई रंभा से बोले, हे रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। बैसाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर वाणी से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल के स्वर और कामदेव के साथ मैं भी तेरे साथ रहूँगा। हे भद्रे, तो अपने परम कांतिवान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि की तपस्या से विचलित कर दे। देवराज का वचन सुनकर उस सुंदर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाली उस मधुर कोकली को सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया, तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। रंभा को देख देवराज इंद्र की चाल को महर्षि विश्वामित्र समझ गए और विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, हे दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के लिए तू 10,000 वर्ष तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहे। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण मेरे क्रोध से क्रुशित तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर माँ तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मनी मन बड़े दुखी हुए। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शापयुक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहाँ से खिसक गए। श्री राम क्रोध से तपस्या का अक्षय हो गया और इंद्रिया अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार उन माँ तेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। तपस्या का पूर्ण हो जाने पर उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो मैं क्रोध करूंगा, न किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा, अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी नहीं लूँगा। जब तक अपनी तपस्या से उपर्जित ब्राह्मणत्व को मुझे प्राप्त नहीं होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूँगा और सांस तक नहीं लूँगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। हे रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं भी तुलना नहीं है। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस भाग में आप सुन रहे हैं कि बार बार महर्षि विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए देवराज इंद्र बड़े ही प्रयास कर रहे हैं, परंतु परमात्मा की असीम कृपा से महर्षि की तपस्या रंग लाएगी। वह आगे के भाग में सुनोगे आप। जय शिव गोरख।